दोस्तों, क्या हरियाणा में किसी भी बिल्डर के रुके हुए प्रोजेक्ट को दोबारा चालू किया जाएगा? क्या अब गांव की पंचायत की ज़मीन से होकर प्राइवेट बिल्डरों को रास्ता दिया जाएगा? क्या इससे किसानों और ग्रामीणों की ज़मीन पर खतरा बढ़ जाएगा, या फिर ये फैसला लाखों होम बायर्स के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नियम हरियाणा के रियल एस्टेट की तस्वीर बदल देगा? अगर आपने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, पानीपत, हिसार, रोहतक, पंचकुला या राज्य के किसी भी हिस्से में प्रॉपर्टी खरीदी है, या खरीदने की सोच रहे हैं, या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक ऐसा नियम बदल दिया है जो सालों से अटकी हुई हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को नई जिंदगी दे सकता है। लेकिन हर नियम की तरह इसके फायदे भी हैं और कुछ बड़े सवाल भी हैं जिन पर बात करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट के तौर पर मुझे इस फैसले में सबसे बड़ा अवसर क्या दिखता है और सबसे बड़ा जोखिम क्या नज़र आता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या। दोस्तों, मान लीजिए किसी डेवलपर ने 100 एकड़ ज़मीन खरीद ली, उसे चेंज ऑफ लैंड यूज़ यानी CLU भी मिल गया, लाइसेंस भी मिल गया, इन्वेस्टर भी तैयार है, बैंक फाइनेंस देने को तैयार है, खरीदार फ्लैट बुक करने को तैयार है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम सामने आ गई। उस ज़मीन तक पहुंचने के लिए कोई लीगल रास्ता ही नहीं है, यानी पूरा प्रोजेक्ट कानूनी रूप से बंद। करोड़ों नहीं बल्कि कई मामलों में सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश फंस गया। यही प्रॉब्लम हरियाणा में सालों से कई प्रोजेक्ट्स के सामने थी। भारत में किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ ज़मीन खरीद देना काफ़ी नहीं होता। कानूनी रूप से प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड होना ज़रूरी है। यदि लीगल रास्ता नहीं है तो ना कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ सकता है और ना ही खरीदारों को कब्जा मिल सकता है। ऐसे कई मामले हरियाणा में सामने आए जहां लाइसेंस होने के बावजूद प्रोजेक्ट केवल इसलिए अटक गए क्योंकि बीच में पंचायत की शामलात देह भूमि थी और वहां से रास्ता देने का कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं था। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इसे सबसे बड़ी बाधा को दूर करने की कोशिश की है। विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा अधिसूचित हरियाणा ग्राम साझा भूमि संशोधन नियम के तहत अब ऐसे प्रोजेक्ट को पंचायत की शामलात देह भूमि से लीगल पहुंचने वाला रास्ता उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन ये कोई मुफ्त सुविधा नहीं होगी दोस्तों। सरकार ने इसके बदले बिल्डर पर बड़ी जिम्मेदारी भी डाली है। यदि पंचायत अपनी साझा भूमि से रास्ता देती है तो इन्वेस्टर या डेवलपर को पंचायत को प्रोजेक्ट क्षेत्र का 5% हिस्सा देना होगा, या फिर जितनी ज़मीन रास्ते में यूज हुई है उसके क्षेत्रफल की 4 गुना भूमि पंचायत को देनी होगी। उदाहरण से समझ लीजिए, मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट को 5000 स्क्वायर मीटर का रास्ता चाहिए। ऐसे में डेवलपर को पंचायत को 20,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन देनी होगी, या फिर प्रोजेक्ट के कुल क्षेत्रफल का 5% इससे अधिक बनता है तो 5% ज़मीन देनी होगी। यानी सरकार ने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि पंचायत को नुकसान ना हो बल्कि उसकी प्रॉपर्टी बढ़े। अब सवाल उठता है कि क्या पंचायत की ज़मीन बिल्डर को बेची जाएगी? जवाब है नहीं। यही इस नियम की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। रास्ता बनने के बाद भी उस पर पंचायत का अधिकार बना रहेगा। गांव के लोग भी उस रास्ते का यूज़ कर सकते हैं। यानी ये केवल प्राइवेट रोड नहीं होगी बल्कि पब्लिक यूज़ का रास्ता होगी। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि गांव के लोगों के अधिकार खत्म ना हो, विकास भी चलता रहे। अब बात करते हैं सहमति की। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार सीधे पंचायत की ज़मीन किसी प्रोजेक्ट को दे देगी? नहीं, इसके लिए ग्राम पंचायत के कम से कम 75% सदस्यों की सहमति ज़रूरी होगी और ग्राम सभा के कम से कम 66% सदस्यों की मंजूरी भी अनिवार्य होगी। यानी बिना गांव की बड़ी सहमति के ये फैसला लागू नहीं हो सकता। ये प्रावधान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि शामला देह भूमि किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे गांव की सामूहिक संपत्ति होती है। दोस्तों, हरियाणा में लाखों एकड़ शामलात जमीन मौजूद है जिसका यूज चारागाह, सार्वजनिक सुविधाओं, रास्तों और सामुदायिक कार्यों के लिए होता है। इसलिए सरकार ने लोकतांत्रिक सहमति की व्यवस्था रखी है ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। अब सवाल यह है कि इससे फ़ायदा किसे होगा? सबसे पहले फ़ायदा उन हज़ारों होम बायर्स को हो सकता है जिनके प्रोजेक्ट सालों से अटके हुए हैं। दूसरा फ़ायदा इंडस्ट्री को मिलेगा क्योंकि इंडस्ट्रियल पार्क और फैक्ट्रियाँ भी अक्सर अप्रोच रोड के अभाव में अटक जाती हैं। तीसरा फ़ायदा सरकार को होगा क्योंकि रुके हुए प्रोजेक्ट चालू होंगे तो स्टैम्प ड्यूटी, GST, रोजगार और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। चौथा फ़ायदा पंचायत को होगा क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा ज़मीन मिलेगी और कई मामलों में बेहतर सड़क और बुनियादी सुविधाएं भी विकसित होंगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए गुरुग्राम के पास किसी गांव में एक 200 एकड़ की टाउनशिप प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट के चारों ओर प्राइवेट लैंड है, लेकिन मेन सड़क तक पहुंचने के लिए केवल 20 मीटर चौड़ा रास्ता पंचायत की लैंड से निकल सकता है।
पहले ये प्रोजेक्ट सालों तक फाइलों में अटका रहता था। अब यदि पंचायत और ग्राम सभा सहमत है और बिल्डर निर्धारित मुआवजा देता है तो वही प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि हज़ारों फ्लैट्स, हज़ारों रोजगार और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट फिर से सक्रिय हो सकता है। अब बात आंकड़ों की करते हैं। दोस्तों, हरियाणा पिछले कई सालों में देश के सबसे तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट बाजार में शामिल रहा है। खासकर गुरुग्राम भारत का सबसे बड़ा लग्जरी हाउसिंग मार्केट बन चुका है। अलग अलग रियल एस्टेट रिपोर्ट्स के अनुसार केवल गुरुग्राम में पिछले कुछ सालों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में कई माइक्रो मार्केट्स के मुकाबले 100% से लेकर 150% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एनसीआर में अरबों रुपए के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, लेकिन दूसरी तरफ कई प्रोजेक्ट्स जमीन, कानूनी डिस्प्यूट और अप्रोच रोड जैसी प्रॉब्लम के कारण सालों से अटके भी रहे। यही कारण है कि सरकार अब इस प्रोसेस को आसान बनाने पर जोर दे रही है। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। यहाँ कुछ बड़े सवाल भी हैं। पहला सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में पंचायतों पर दबाव डालकर सहमति भी ली जा सकती है? दूसरा सवाल ये है कि क्या प्रभावशाली डेवलपर गांव की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं? तीसरा सवाल ये है कि यदि गांव के कुछ लोग सड़क के पक्ष में हो और कुछ विरोध में, तो सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। चौथा सवाल ये कि क्या 5% जमीन या 4 गुना लैंड वास्तव में पंचायत के नुकसान की भरपाई कर पाएगी? इन सभी सवालों का फ्यूचर में काफ़ी बहस हो सकती है। अब मेरी बतौर रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स राय सुनिए। मुझे लगता है कि सैद्धांतिक रूप से फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है, क्योंकि भारत में रियल एस्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं, बल्कि कानूनी अड़चनें और प्रोसेस की बाधाएं। यदि किसी प्रोजेक्ट ने सभी नियम पूरे कर दिए, एनवायरनमेंट मंजूरी ले ली, CLU मिल गया, लाइसेंस मिल गया और केवल रास्ते के कारण प्रोजेक्ट सालों तक रुका रहता है, तो उसका नुकसान सिर्फ बिल्डर का नहीं, बल्कि हजारों खरीदारों, बैंकों, मजदूरों, सप्लायर और पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था का होता है। लेकिन मेरी दूसरी राय भी उतनी ही स्पष्ट है। इस नियम का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर आवेदन की सार्वजनिक सुनवाई होनी चाहिए। ग्राम सभा की सहमति पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होना चाहिए। किस प्रोजेक्ट को कितना रास्ता मिला, बदले में कितनी ज़मीन पंचायत को मिली, उसकी बाजार कीमत क्या थी और फ्यूचर में उसका यूज़ कैसे होगा, ये सारी जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए। यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं रही तो यही नियम फ्यूचर में एक बड़े डिस्प्यूट का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, एक और बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी इन्वेस्टर को केवल इस खबर के आधार पर तुरंत इन्वेस्टमेंट का फैसला नहीं करना चाहिए। पहले प्रोजेक्ट की लीगलिटी, रेरा रजिस्ट्रेशन, अप्रोच रोड की कानूनी स्थिति, मालिकाना हक, एनवायरनमेंट परमिशन और डेवलपर का रिकॉर्ड ज़रूर देखना चाहिए। ये नया नियम अवसर ज़रूर पैदा करता है, लेकिन समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना हमेशा ज़रूरी होता है। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार का ये संशोधन केवल रास्ता बनाने का नियम नहीं, बल्कि ये स्टेट की अटकी हुई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को गति देने की कोशिश है। यदि इसे ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी और ग्राम समुदाय की वास्तविक सहमति के साथ लागू किया गया तो इससे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, नई कॉलोनियाँ डेवलप हो सकती है, रोजगार पैदा हो सकता है, पंचायत की प्रॉपर्टी बढ़ सकती है और सबसे बड़ी बात, सालों से इंतजार कर रहे हजारों होम बायर्स को राहत मिल सकती है। लेकिन यदि ट्रांसपेरेंसी में कमी रही तो यही नियम नए विवादों को जन्म दे सकता है। इसलिए आने वाले महीनों में सबसे ज़्यादा नज़र इस बात पर रहेगी कि ये कानून ज़मीन पर कैसे लागू होगा, पंचायत को वास्तव में कितना फ़ायदा मिलेगा और क्या इससे हरियाणा का रियल एस्टेट सेक्टर सचमुच नई स्पीड पकड़ता दिखाई देगा या फिर ये सिर्फ एक अच्छी नीति बनकर फाइलों तक सीमित रह जाएगा। यही इस फैसले की असली परीक्षा होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हरियाणा सरकार का ये फैसला कैसा है, सही है या गलत है, या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।